हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें किस प्रकार बनाया जाता है वह बताऊंगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जाता है वह बता दिया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ठीक है। अगर बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, और बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। और सेल और विल का जो कन्फ्यूज़न है, तो मॉडर्न डे में ज़्यादातर विल का ही यूज़ किया जा रहा है। फिर भी अगर आप सेल यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल का यूज आई और वी के साथ होता है और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज होता है। लेकिन मॉडर्न डेज में सभी के साथ विल का यूज किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इसे बनाते हैं। मेरा भाई नहीं खेल रहा होगा। यह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है। मेरा भाई खेल रहा होगा, यह पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर उसमें हम नहीं लगा देते हैं तो वह वाक्य नेगेटिव हो जाता है, यानी कि नकारात्मक हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल और विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, वर्ब का एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है कि नॉट का यूज ऑक्सिलरी वर्ब और बी के बीच में करना है, यानी शैल और विल और बी के बीच में नॉट का यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? मेरा भाई नहीं खेल रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माय ब्रदर, मेरा भाई। माय ब्रदर माय ब्रदर विल। अब आप देख सकते हैं सेल या विल के बाद नॉट लगाया गया है, तो आप भी नॉट ही लगाएंगे विल के बाद। माय ब्रदर विल नॉट, उसके बाद बी लगाएंगे। माय ब्रदर विल नॉट बी। अब उसके बाद मेन वर्ब आता है खेलना, तो खेलना का होता है प्ले, तो यहाँ हम प्ले का प्लेइंग कर देंगे। माई ब्रदर विल नॉट बी प्लेइंग, मेरा भाई नहीं खेल रहा होगा। माई ब्रदर विल नॉट बी प्लेइंग। वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। तो वह के लिए, चूंकि यहाँ पर होगा है, अगर होगी होता तो लड़की हो जाती, लेकिन होगा है तो इसका मतलब यह किसी लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग ही लिखेंगे। ही
विल, अब विल के बाद लगा देंगे नॉट, ही विल नॉट बी, और उड़ाना का होता है फ्लाई, तो कर देंगे फ्लाइंग। ही विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, काइट मीन्स पतंग। He will not be flying a kite. ओके फ्रेंड्स, ये लड़के सड़क पर नहीं खेल रहे होंगे। अब ये लड़के के लिए क्या होगा? These boys, these THESE, these boys will not be playing, खेलना का प्ले होता है प्लेइंग। These boys will not be playing सड़क पर, तो सड़क पर के लिए होगा ऑन द रोड, ऑन द रोड। These boys will not be playing on the road. ये लड़के सड़क पर नहीं खेल रहे होंगे। वह लड़का नहीं पढ़ रहा होगा, तो वह लड़का के लिए होगा that boy will not be, पढ़ना का रीड होता है, तो यहाँ हम रीडिंग लिखेंगे। ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस बात को। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये वर्ब का चौथा रूप है। वर्ब के 5 रूप होते हैं, ये चौथा रूप है, फोर्थ फॉर्म। और जो तीसरा रूप होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वह लड़का नहीं पढ़ रहा होगा, दैट बॉय विल नॉट बी रीडिंग। सुनार अंगूठी नहीं बना रहा होगा। सुनार को इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ कहते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे द goldsmith will not be, बनाना एक वर्ब है, क्रिया है, तो बनाना का होता है मेक, तो हम करेंगे मेकिंग, MEKING, मेकिंग। द goldsmith will not be making the rings, अंगूठी का हो जाएगा रिंग्स। The goldsmith will not be making the rings. पंछी आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे, तो पंछी के लिए हम लिखेंगे the birds will not be flying, fly means उड़ना, या flying लिखेंगे। The birds will not be flying in the sky. The birds will not be flying in the sky. चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा, तो चपरासी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स प्यून, तो हम यहाँ लिखेंगे द प्यून will not be
अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि नॉट का यूज ऑक्सिलरी वर्ब और बी दोनों के बीच में करना है। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। द प्यून विल नॉट बी। अब बजाना का होता है रिंग, यानी रिंगिंग हो जाएगा रिंगिंग। द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग। और घंटी का होता है बेल, तो हम लोग लिखेंगे द बेल। द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। वह स्नान नहीं कर रहा होगा। वह स्नान नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट। स्नान करना का बात होता है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ लिखेंगे बाथिंग। ही विल नॉट, और बी भी लगाना है, ही विल नॉट बी। ही विल नॉट बी बाथिंग। बाथिंग। तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे। यू विल नॉट बी। लिखना का राइट होता है, तो हम यहाँ राइटिंग लिखेंगे। राइटिंग। यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। आई सेल। मैंने यहाँ पे सेल लिखा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे विल भी लिख सकते हैं। आई सेल नॉट बी। गो मीन्स जाना, गोइंग कर देंगे। आई सेल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। आई सेल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। आप यहाँ पे विल भी लिख सकते हैं सेल की जगह पे। वह घर नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग होम। ही विल नॉट बी गोइंग होम। आप लोग नहीं सो रहे होंगे। यू विल नॉट बी। सोना का होता है स्लीप, तो हम यहाँ स्लीपिंग लिख देंगे। SLEEPING स्लीपिंग। यू विल नॉट बी स्लीपिंग। आप लोग नहीं सो रहे होंगे। आपके लिए भी यू होता है और आप लोग के लिए भी यू ही होता है। अगर आप सब लिखा रहता तो यहाँ पे हम लिखते यू ऑल। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अपनी अगली वीडियो में मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य को किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी फ्रेंड्स तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।